नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। उत्तर प्रदेश में पोस्टर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लखनऊ में भी मुख्य चौराहे पर कुछ बैनर लगाए गए जिस पर लिखा था आई लव योगी, आई लव बुलडोजर। ये पोस्टर लगाने वाले बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी क्या आपके द्वारा लखनऊ में मुख्य चौराहे पर पोस्टर लगाए गए थे? जी। क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य था? देखिए, उद्देश्य साफ है कि आई लव योगी और यूपी लव योगी। पूरा प्रदेश और पूरा देश आज मुख्यमंत्री जी को प्यार करता है। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश को, जो अपराध प्रदेश माना जाता था, तो उसको विकास प्रदेश में उसकी गिनती हो गई है। आज 1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। उसमें उत्तर प्रदेश की अपनी एक अहम भूमिका होने वाली है। जहाँ तक की बात है बुलडोजर की, देखिए बुलडोजर एक सिंबल है। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक जो अपराधियों पे कार्रवाई की है, जिस प्रकार से उन्होंने जो उत्तर प्रदेश से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है, उसको कहीं ना कहीं वो सिंबल दिखाना और बताना जनता को जरूरी है कि भाई यही वो सिंबल है बुलडोजर जिसने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और जो शांति व्यवस्था है उसको कायम किया हुआ। तो उसको लेकर हमने ये बैनर पोस्टर लगाया। उन लोगों को भी देखिए, अगर आप लोग इसको जोड़ते हैं कि लोग आए अब मोहम्मद का लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा, देखिए किसी की सबकी अपनी आस्था है, व्यक्तिगत आस्था है, सबको अपनी आस्था रखनी चाहिए, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना सरकार को कोई दिक्कत है। लेकिन आस्था के नाम पर आप हिंसा करें, अराजकता फैलाएं, पुलिस पर ईंटें पत्थर फेंकें, तो वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने के बराबर है। और वो चुनौती उत्तर प्रदेश की पुलिस ने स्वीकार की। और जिन लोगों ने भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, उनका ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और आगे अगर कोई इस तरीके की गतिविधि में लिप्त पाया जाएगा, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो मजबूती से की जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में जो मंगवाना ने, जिन्होंने ये हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, उनको 7 पुश्ते याद दिला देंगे कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। तो जब मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया तो इससे स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में उन उपद्रवी अराजकता करने वालों के साथ क्या होने वाला। कई लोग इस पोस्टर को उसी विवाद से जोड़ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। तो ये आपका व्यक्तिगत योगी जी से आपका प्यार था, आई लव योगी, या किसी चीज का जवाब था? देखिए, जवाब अराजकता, हाँ। जवाब उन लोग जो हिंसा कर रहे थे। लगातार लखनऊ की सड़कों पर उत्पात हो रहा था। बरेली में आपने देखा किस प्रकार घटना घटी है। तो आप इसको, क्योंकि बुलडोजर एहसास कराना जरूरी है, क्योंकि बहुत दिन से शांत था। हर जगह जो हिंसा कहीं थी नहीं, कहीं भी सुनियोजित साजिश नहीं रची जा रही थी। लेकिन अभी इधर भी जो कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा, जैसे अखिलेश यादव, इन्होंने एक बयान दिया, जिससे राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उसके बाद ये अराजकता और ये सुनियोजित साजिश का पर्दाफाश हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये साजिश केवल लखनऊ बरेली तक नहीं है, ये पूरे देश में एक सुनियोजित साजिश रची गई थी, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। और शासन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया कि अपराधी और उपद्रवी ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है, अब वो उनको वापस याद आ जाएगा। उनके साथ साथ जिनकी मंशा थी कि उत्तर प्रदेश में हिंसा करने की, उन सबको ये एहसास हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश को छेड़ो मत, छेड़ोगे तो बचोगे नहीं, या तो तुम उत्तर प्रदेश छोड़ दोगे या दुनिया छोड़ दोगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का साफ संदेश है। आपके पोस्टर के बाद एक और पोस्टर लगाया गया समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। जोड़ा जा रहा है कि आपका ये जवाब है, उस पर लिखा हुआ है आई लव अखिलेश यादव, आई लव शिक्षा, आई लव रोजगार जैसा चीजें लिखी हुई हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कॉपी है, ये तो कॉपी है। ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को, अखिलेश को खुश करने के लिए ये एक पोस्टर लगाया गया है। इसका कोई बहुत बड़ा आधार मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ ये जरूर हुई कि जो कम तक जो आई लव मोहम्मद के साथ खड़े थे, आखिर उन्होंने आई लव मोहम्मद को भी नहीं अपना समझा, उन्होंने तुरंत अखिलेश यादव, आई लव अखिलेश यादव कर लिया। तो ये किसके हैं? ये किसी के नहीं है। ये समय समय पे अपनी चीज़ों को बदलते रहते हैं, अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को बदलते रहते हैं। ये समाजवादी पार्टी की असलियत है। समाजवादी पार्टी के नेता मुसलमानों का वोट तो लेते हैं, लेकिन मुसलमानों ने 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, मुसलमानों के लिए क्या किया अखिलेश यादव जी ने? आप मुझे बताइए, आज भी सबसे ज़्यादा इलिटरेसी किस में है? मुसलमानों में है। उसकी जिम्मेदारी कौन है? बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता है, नहीं देता है। लेकिन तब भी आज जो आपके जो मुसलमान में जो नेता जो मौलाना है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं उन मुसलमान भाइयों से भी कहूंगा जो उपद्रव में शामिल हुए, आज उनके परिवार से पूछिए जाके कि जब वो मौलाना ने तो आह्वान किया, आप तो पहुंच गए मौके पे, लेकिन वो उस समय कहाँ था? वो तो छुप के बैठ गया था। आज मुकदमे किसके ऊपर दर्ज हो गए हैं?
आज उन उपद्रवी जो उसमें नाम जिनके आए हैं वो सब शामिल है ना, तो उनका परिवार खराब होगा, उनका भविष्य लड़कों का खराब होगा। उन लड़कों को भी समझने की जरूरत है। ये सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे मंगवाना, ऐसे नेताओं के चक्कर में ना पड़े। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है। योगी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ योगी जी काम कर रहे हैं। योगी जी हैं तो उत्तर प्रदेश में आज हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है। तो अखिलेश यादव के समय में कितने दंगे हुए वो किसी से छुपा नहीं है। अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उनको वोट बैंक समझते हैं, इससे ज़्यादा मुसलमानों के कुछ नहीं सोचते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी है, बिल्कुल है। भगवा कपड़ा पहनते हैं, हमें गर्व है वो, लेकिन वो कभी भी भेदभाव नहीं करते। आज अगर सारी योजनाएं आ रही हैं तो हिंदू को भी उतनी बराबर मिल गई जितनी मुसलमानों को। लेकिन मुसलमान आज भी केवल अपने मौलाना और अपने नेताओं के कहने के अनुसार चलता है। जिस दिन मुसलमान योगी जी पर विश्वास करेगा, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि मुसलमानों की भी तरक्की इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी होने वाली है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अमित त्रिपाठी, बीजेपी नेता, जिन्होंने हमसे बात की और अपनी बात रखी और साफ तौर पर अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो इस नाम पे जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकती हैं। लखनऊ से मोहम्मद राशिद, नव भारत।